हेलो दोस्तों, आज की कहानी चार बहुओं की सास मीना, रीना, निशा और अंजू चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती हैं। चारों की सास बीना जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है, लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद बीना का सिर्फ एक ही काम रह गया था कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन बीना के घर उसकी बहन आई। बीना की बहन बीना, तू तो बहुत खुश किस्मत है, तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। बीना: अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। बीना की बहन: ये बात तो सच है बीना, दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियां आ जाती हैं, लेकिन ये भी सच है कि घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचती रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बातें कर ही रही थी, तभी अचानक मीना और निशा की लड़ने की आवाज़ आई। मीना: मैंने एक बार पूछा था, पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। निशा: दोबारा पोछा तो तुझे लगाना ही पड़ेगा। मीना: तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लग ही नहीं रहा कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर बीना की बहन घबरा गई और बीना को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज़्यादा हैं। बीना, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर बीना की बहन वहाँ से चली गई। अब बीना दिन रात यही सोचती रहती कि बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसीलिए बीना ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, बीना, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इसमें ना तो घर चल सकता है और ना ही जिंदगी। इसीलिए आज तुम सब ये बता दो क्या चाहती हो। मीना: माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो। बीना: मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना कर दूँ। निशा: माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस घर पर 4 मंजिल बनवा दो, हम चारों को दे दो। बीना: मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहें और मेरा क्या, मैं तो तुम चारों में से किसी के पास रह लूँगी। बीना की ये बात सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी बीना को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। बीना ने अपनी बहुओं को एक टक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहता। ये कहते हुए बीना की आंखें भर आई और वह उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने एक टीम बना ली। एक टीम में मीना और निशा थी और दूसरी टीम में अंजू और रीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन रीना और अंजू ने अपनी सास से कहा, रीना, माँ जी, आपको पता है मीना 12 बजे से सो रही है, आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोछा भी नहीं लगाया। अंजू: हाँ हाँ माँ जी, आपने लड़ने के लिए मना किया है, इसीलिए मैं निशा से कुछ नहीं कहती। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3 साड़ियाँ लाई है, अपने लिए 3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई। अंजू और रीना तो अपनी सास की चुगली करके चली गई। अब निशा और मीना की बारी थी। निशा: माँ जी, आपने अंजू को तो सर पर चढ़ा रखा है, वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि अंजू की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। मीना और माँ जी, कल रीना ने सब के कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ, ना कि मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊँ तो कैसे लगेगा। बीना सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को अलग लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देंगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति घर आए तो मीना बोली, मीना सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभीयों का ताना सुनती हूँ। मीना का पति: मैं भी रोज रोज की लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ, आज तो फैसला हो ही जाए।
उधर निशा भी अपने पति से कहती है, निशा सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के हाथ पीसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तुड़वा कर फ्लैट बनवा दे, हम आराम से रहेंगे। निशा का पति, तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ, आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। बीना के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा, माँ कहाँ हो, आप बाहर आओ। तो बीना कमरे से बाहर आती है। बेटा, माँ आप घर को तुड़वा कर फ्लैट बनवा दो ना, सब साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा, हाँ माँ, हम सबको एक रूम मिला हुआ है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ, अच्छा तुम्हारी पत्नियाँ ये घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाना नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपने पत्नियों को समझाने की बजाय मुझसे ये घर तुड़वाने के लिए बोल रहे हो। बीना ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में बीना को अपना घर तुड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर के दीवारों पर चोट कर रहा था, बीना को भी चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। बीना ने अपने चारों बेटे और बहुओं को बुलवाया और कहा, बीना, तुम चारों के फ्लैट बनवा कर तैयार हो गए हैं, अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरे परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं बेटा। माँ, आप कहाँ रहेंगी, मतलब हम में से किसके साथ रहेंगी। बीना, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ की किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूँगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए, आराम से रहने लगे। बीना पूरे दिन यही रहती और यही सोचती, मेरी बहुओं में मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया, चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता। लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते, कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।